हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक एम द्रव्यमान का कण v वेग से क्षैतिज धरातल से अल्फा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। कण के भार का प्रक्षेपण बिंदु से सापेक्ष बलागुण ज्ञात करो जब कण की स्थिति पहली उच्चतम बिंदु पर हो, दूसरा पूर्ण धरातल पर हो। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, बलागुण से संबंधित प्रश्न समझा जाएगा। बच्चों बलागुण क्या होता है? तो देखिए बच्चों, ये एक छड़ है बच्चों। इस बिंदु के अबाउट इसको किलकित किया गया है बच्चों, और इस पर एक बल लगाया जाता है। ये दूरी बच्चों आर है। तो देखिए बच्चों, इस स्थिति में जब इस बिंदु के अबाउट इस बिंदु पर इसको किलकित किया गया है और यहाँ पर बल लगाया गया है, तो ये छड़ घूमेगी। तो जब घूमने से संबंधित बल देखा जाता है तो बलागुण आता है बच्चों। ये बलागुण होगा बच्चों आर, दूरी सदिश का सदिश गुणन होगा बच्चों बल सदिश के साथ। तो बच्चों यही बलागुण होता है। घूमने से संबंधित जो बल होते हैं बच्चों, उसे बलागुण बोलते हैं। इस बिंदु के सापेक्ष बलागुण आर सदिश का सदिश गुणन है बच्चों बल के साथ। तो आइए बच्चों इसी मुख्य अवधारणा का प्रयोग करके प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बोला गया है कि एक कण है जिसको v वेग से, जिसका द्रव्यमान m है, से इसके साथ अल्फा कोण बनाते हुए बच्चों फेंका जाता है। तो बच्चों ये कण परवलाकार गति करेगा। ये द्विविमीय गति होती है बच्चों। इसमें इसके पास दो वेग होंगे बच्चों। ये होगा v cos अल्फा, और ऊर्ध्वाधर में होगा बच्चों v sin अल्फा। तो देखिए बच्चों, जब एक कण उच्चतम बिंदु पर आएगा तो उच्चतम बिंदु पर केवल इसका एक क्षैतिज घटक होगा और ऊर्ध्वाधर घटक इसका शून्य हो जाएगा वेग का। तो क्षैतिज घटक होगा बच्चों v cos अल्फा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर बोला जाता है भार। तो देखिए बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण हमेशा इसके केंद्र, पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो उच्चतम बिंदु पर भार बच्चों यहाँ पर होगा mg। अब बोला गया है इस उच्चतम बिंदु पर है। तो देखिए बच्चों, ये जो दूरी तय करता है बच्चों, ये परास होती है बच्चों। तो ये परास, ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये दूरी हो जाएगी परास की आधी। तो देखिए यहाँ पर किस स्थिति का निर्माण हो रहा है बच्चों। देखिए ये भार, जो बल है, ये नीचे की ओर लग रहा है। और बच्चों ये दूरी ये है r/2। तो बच्चों इसको आगे विस्थापित करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा अपना दूरी r/2, जो कि r सदिश होगा, और इनके बीच में कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। तो बच्चों बलागुण बलागुण जैसा मुख्य उदाहरण में देखा, ये होता है आठ सदिश का सदिश गुणन बल के साथ। तो इसको मापांक लिखा जाए बच्चों इसका। तो देखिए मापांक होता है बच्चों आर एफ साइन थीटा। तो बच्चों थीटा, इनके बीच में जो कोण होता है वो दूरी और बल के बीच में होता है। तो बच्चों ये जिस बिंदु के सापेक्ष निकालना है, वहाँ से दूरी और बल, तो इनके बीच में कोण कितना हो गया बच्चों? 90 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो साइन 90 एक होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं बच्चों, ये आर परास होगा बच्चों, ये परास होता है साइन यू वर्ग साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा बटे जी। तो बच्चों ये इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आर जो है वो ये r/2 है बच्चों दूरी। इस उच्चतम बिंदु पर दूरी परास की आधी होगी। तो देखिए बल है mg, और दूरी लिखनी है बच्चों u का वर्ग साइन 2 अल्फा होगा बच्चों यहाँ पर थीटा की जगह, क्योंकि कोण अल्फा बताया है, बटे 2g। तो बच्चों यही बलागुण लगेगा, इसका परिमाण यही होगा। अब बच्चों बोला गया है जब ये पूर्ण धरातल पर आ जाए तो इसका भार नीचे की तरफ लगेगा, और ये दूरी हो जाएगी बच्चों r। इनके बीच में कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। तो बच्चों दूरी r जो है वो परास है। तो देखिए बी स्थिति में जब पूर्ण
धरातल पर आ जाए। इस स्थिति में बच्चों आर जो होगा वो होगा यू का वर्ग साइन 2 थीटा बटे जी। तो यहाँ पर 2 थीटा की जगह क्या होगा एल्फा। तो बच्चों यही दूरी होगी, यही किसके बराबर होगा आर के बराबर होगा, और बल यहाँ पर कौन सा होगा बार। तो बच्चों बल आघूर्ण का परिमाण लिखते हैं। तो ये होगा आर एफ साइन थीटा। थीटा कितना है बच्चों 90 डिग्री का कोण है दूरी और बल के बीच में। तो लिखते हैं बच्चों यहाँ पर एम जी, ये तो बल हो गया बच्चों, दूरी परास के बराबर है, ये होगा यू का वर्ग साइन 2 अल्फा बटे जी। तो यही बच्चों बलागुण है जब धरातल पर आ जाए। और ये बलागुण जब है जब बच्चों, ये जब होगा जब उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम बिंदु पर हो। तो बच्चों यही अपने प्रश्न का उत्तर है, पूछा गया था बिंदु के सापेक्ष भार का प्रक्षेपण बिंदु के सापेक्ष। तो प्रक्षेपण बिंदु बच्चों ये है ओ, भार ये, तो दूरी ये हो जाएगी बच्चों। तो आशा करता हूँ आपको हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।